जोंगकुक का चेहरा आंसू से भीग चुका था। वो कांपते हुए तैयंग की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज़ में कहता है, तैयंग, अगर तुमने मुझे एक बार और मजबूर किया तो तुम्हें मेरे अलावा सिर्फ मेरी लाश मिलेगी। जोंगकुक को खोने के डर से तैयंग बुरी तरह से कांप रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार अपने गुस्से से ज़्यादा जोंगकुक को खोने का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तैयंग घबराई हुई आवाज़ में तुरंत कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जोंगकुक आंखों में आंसू लिए कहता है, कहो। तैयंग ने अपनी आवाज़ संभालते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। जोंगकुक ने तुरंत कहा, बाहर खड़े अपने आदमियों से कहो कि वो यहाँ से चले जाए। तैयंग नहीं चाहता था कि जोंगकुक उससे दूर जाए, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर बोला, सब पीछे हट जाओ, अभी के अभी पूरा फ्लोर खाली कर दो। तैयंग का ऑर्डर मिलते ही बॉडीगार्ड्स तुरंत पीछे हट गए और पूरा फ्लोर खाली हो गया। अब जोंगकुक के सामने कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। तैयंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जोंगकुक की तरफ देखकर टूटी हुई आवाज़ में कहा, बस जिंदा रहना, मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जोंगकुक ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे हॉस्पिटल के बेड से नीचे उतरा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर ना तैयंग को देखा और ना ही उस न्यू बॉर्न बेबी को देखा। बस अपने लिए एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही जोंगकुक ने हॉस्पिटल के गेट के बाहर कदम रखा, सामने से वायन भागती हुई उसके पास आ गई। वो जोंगकुक से लिपट कर आंसू बहाने का नाटक करते हुए बोली, जोंगकुक, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। जोंगकुक ने उसे देखकर हैरानी से कहा, वायन। वायन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो हम दोनों दोबारा से सब कुछ शुरू करते हैं। कुकी, देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैंने उसके दिए हुए पैसे भी कभी नहीं लिए। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जोंगकुक ने उसे अपने दूर से दूर कर दिया और पीछे हटाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। वायन का बैलेंस बिगड़ गया और वो ज़मीन पर गिर गई, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानी। वो उठकर जोंगकुक के हाथ पकड़ने लगी और रोती हुई बोली, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे पता है मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जोंगकुक ने उसकी तरफ ठंडी नज़रों से देखकर कहा, वापस उसी गरीबी वाली ज़िंदगी में जाकर देखो। क्या तुम्हें लगता है तुम उसे संभाल पाओगी? वायन ने बिना डरे जवाब दिया, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। जोंगकुक की आंखों में दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे डर लगता है। वायन ने हैरानी से पूछा, तुम आप भी मुझे उस अफेयर्स और उस धोखे के लिए सज़ा क्यों दे रहे हो जोंगकुक? जोंगकुक ने तुरंत अपने पैरों से उसके हाथ हटा दिए और बहुत शांत लेकिन टूटी हुई आवाज़ में कहा, वायन, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। 2 दिन बाद जोंगकुक अचानक गहरी नींद से जागकर बेड पर उठकर बैठ गया। उसका पूरा बदन बुरी तरह काँप रहा था और माथे पर पसीना था। सांस भी तेज चल रही थी। एक बार फिर उसने तैयंग से जुड़ा वही डरावना सपना देखा था। जोंगकुक ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांक लिया और बेचैन होकर कहा, मैं उसके बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं उससे बचकर निकल भी आया, फिर भी क्यों? उसने मेरे साथ आखिर क्या कर दिया है? उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और डॉक्टर जेनी का नंबर मिलाया। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ से जेनी की आवाज़ आई, जोंगकुक, क्या ये सच में तुम हो? जोंगकुक की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई। डॉक्टर जेनी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगली सुबह जोंगकुक चेकअप के लिए क्लिनिक पहुंच गया था। लगभग 1 घंटे के बाद वो ट्रीटमेंट की रिपोर्ट लेकर क्लिनिक से बाहर निकला, लेकिन उसके दिमाग में अब तक जेनी की बात गूंज रही थी। सच ये नहीं है कि उसने तुम्हें मजबूर किया था। सच ये है कि इस सब के बीच कहीं ना कहीं तुम उससे प्यार कर बैठे हो जोंगकुक, और तुम खुद से ही इस बात के लिए नफरत करते हो। जोंगकुक उन बातों को भूलने की जितनी भी कोशिश करता, उतना ही तैयंग का चेहरा उसके दिमाग में उभर आता। तभी वायन एक बार फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। वायन ने कहा, जोंगकुक, मैं 3 दिन से यही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जोंगकुक ने थकी हुई आवाज़ में कहा, वायन, रास्ता छोड़ो, मेरे सामने से हट जाओ। वायन ने तुरंत कहा,
मैं तुम्हें उस वक्त ढूंढ नहीं पाई थी। ये सब तयंग की वजह से हुआ है। जोंगकुक का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, तुमने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की वायन। तुम्हें अपनी सेहत ठीक होने की खबर मिली और तुम अपनी नई ज़िंदगी जीने चली गई। अब जब वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तुम वापस आकर खुद को बेचारी दिखा रही हो मेरे सामने। वायन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए ऐसा किया था। उसने तुम्हें बंद करके रखा था। वही असल में एक दरिंदा है। तयंग के बारे में ये अल्फाज सुनते ही जोंगकुक का गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसने वायन का गला पकड़ लिया और गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो। पूरी दुनिया उसे मॉन्स्टर कह सकती है, लेकिन तुम नहीं। तुम्हें उसके बारे में एक भी लफ्ज़ बोलने का कोई हक नहीं है। वायन ने हैरानी और दर्द से कहा, जोंगकुक, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम उस आदमी का पक्ष ले रहे हो, उसी आदमी का जिसने तुम्हें इतना दुख दिया। जोंगकुक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वायन, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है और अगर तुमने एक बार और उसके खिलाफ कुछ बोला तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें रोकने पर मजबूर हो जाऊँगा। जोंगकुक वहाँ से मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वायन ने अपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा तेज धार वाला हथियार बाहर निकाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन साफ नजर आ रहा था। वो जोंगकुक की तरफ देखकर बोली, अगर तुम उस पागल आदमी से इतना ही प्यार करते हो तो फिर उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। वायन ने पीछे से जोंगकुक पर हमला करने की कोशिश की। एक हफ्ते बाद जोंगकुक अचानक किसी शख्स को देखकर उसके पीछे हॉस्पिटल से बाहर भाग गया। उसे लगा जैसे वो शख्स तयंग हो। जोंगकुक ने पीछे से उसे गले लगाते हुए बेचैनी से कहा, तयंग। लेकिन वो शख्स हैरानी से पलटकर जोंगकुक की तरफ देखने लगा। जोंगकुक की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने गलती का एहसास हो गया। जोंगकुक धीमी आवाज़ में बोला, सॉरी, मेरी गलती थी। वो शख्स वहाँ से चला गया। जोंगकुक वो ही खड़ा रह गया और मन ही मन सोचने लगा, फिर से एक और भ्रम। और लेकिन वो खुशबू, सीडर और टोबैको की खुशबू बिल्कुल यही थी। एक पल के लिए मुझे यकीन था कि वो यही था। तभी डॉक्टर कार्टर वहाँ आ गया। उसने जोंगकुक के कंधे पर हाथ रखते हुए चिंता भरी आवाज़ में कहा, मिस्टर जियोन, क्या आप पागल हो गए हैं? आप अभी जिस हालत में हो आपको यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए। जोंगकुक ने तुरंत उसके तरफ मुड़कर पूछा, मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? डॉक्टर कार्टर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। कहते हैं कोई अच्छा इंसान आपको यहाँ लेकर आया था। जोंगकुक हल्की सी हंसी हंस पड़ता है, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं बल्कि दर्द और कन्फ्यूजन था। अच्छा इंसान? तो शायद मैं सच में अपना होश खो रहा हूँ। थोड़ी दूरी पर चुपकर तयंग जोंगकुक को देख रहा था। वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तयंग मन ही मन सोच रहा था, तुम अब भी किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो जोंगकुक? यही तो वो आज़ादी है जिसके लिए तुमने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। याद रखो, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। मुझे डर है कि अगर तुमने मुझे देख लिया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे बस इतना जानना था कि तुम जिंदा हो। कुछ देर बाद जोंगकुक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। जोंगकुक अपने घर में शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को समझाने लगा, बस करो, उसके बारे में सोचना बंद करो, बस बंद करो। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर जेनी की कही हुई बात उसके दिमाग में गूंज उठी, तुमने स्टॉकहोल्म सिंड्रोम डेवलप कर लिया है। कभी कभी ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। जोंगकुक ने तुरंत नल खोला और बार बार अपने चेहरे पर पानी डालने लगा, जैसे अपने दिमाग से उन सारी यादों को मिटा देना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसे तयंग की आवाज़ सुनाई देने लगी, तुम मेरे हो, यू आर माइन। दोबारा मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। जोंगकुक ने अपने कान बंद करते हुए जोर से कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता तयंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके दिमाग में एक और पुरानी आवाज़ गूंजी, तुम मुझे बीमार कर देते हो। जोंगकुक घबराकर बाथरूम से बाहर भागा और बेडरूम के फ्लोर पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो आंखों में आंसू लिए खुद से कहने लगा, उसने मुझे 3 साल तक बंद करके रखा, मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज़ हूँ। लेकिन उसी पल तयंग की एक और पुरानी बात उसके दिमाग में गूंज उठी, तुम रोते हुए भी खूबसूरत लगते हो कुकी। तुम खुद से भाग रहे हो कुकी। तुम मुझसे प्यार करते हो।
तुम बस इसे कबूल नहीं करना चाहते हो। तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। मान लो कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। जोंगकुक ने अपने कान जोर से बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें रुक नहीं रही थी। फिर डॉक्टर जेनी की बात दोबारा उसके दिमाग में गूंजी। सच ये है कि तुम उससे प्यार कर बैठे हो। जोंगकुक दर्द और गुस्से से चीख उठता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। ही ब्रोक मी, आई लव हिम, गॉड, आई एम रियली इनसेन। जोंगकुक बुरी तरह रोने लगता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसका दिमाग पुरानी यादों और आवाज़ों के बीच उलझता जा रहा था। जोंगकुक फिर से घबराहट में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आती है। फ़ोन की स्क्रीन रोशन होते ही जोंगकुक तुरंत उसकी तरफ देखता है। स्क्रीन पर मैसेज था, ओपन द डोर। जोंगकुक धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, सामने तैयांग को खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू फिर भी बहने लगते हैं। जोंगकुक रोते हुए कहता है, तुम मुझे सुकून से मरने भी नहीं देते हो। तुम मरने भी नहीं दोगे ना, है ना? तैयांग गहरी लेकिन प्यार भरी आवाज़ में कहता है, यू आर माइन कुकी। जोंगकुक दर्द से चीख उठता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं यहाँ इस तरह नहीं मर सकता। मुझे अपने मॉम और डैड से मिलने जाना है। जोंगकुक के सामने खड़ा तैयांग अब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है और फिर पूरी तरह गायब हो जाता है। जोंगकुक कुछ पल तक हैरानी से उस जगह देखता रहता है। तब उसे एहसास होता है कि तैयांग वहाँ था ही नहीं। ये फिर से उसका भ्रम था। जोंगकुक एक पेन और कागज़ उठाता है और उस पर कुछ लिखने के बाद कमरे से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान तैयांग जोंगकुक के घर के बाहर एक कार में बैठा हुआ था और दूर से जोंगकुक की हरकतों पर नज़र रख रहा था। तैयांग उसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर बेचैनी से पूछा, उसने क्या लिखा है? टेबल पर कैमरा जूम करो। ड्राइवर ने तुरंत स्क्रीन को जूम किया। कागज़ पर लिखा देखते ही तैयांग का चेहरा बदल गया। वो घबरा कर जोर से बोला, शहर के बाहर वाली कब्रिस्तान पर जाओ अभी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।